हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में हम लोग फिजिक्स में टॉपिक पढ़ रहे थे क्या, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में हमने पिछले 2 वीडियो में हमने तुम लोगों को बताया कि मानव नेत्र क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये हम लोगों ने बेटा पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखते हैं भाई, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था मानव नेत्र, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं बेटा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो ये हमारा नेत्र है, सामने कोई क्या रखी है, वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जहां से गुजरेगी, ये मान लो बिंदु है। ये प्रतिबिंब बन जाता है। ये मान लो तुम्हारा क्या है, ओ डैश। जो प्रतिबिंब बना है क्या, आई आई डैश बना है। ये 3 बिंदु है। तो कह सकते हो कि किसी वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं वो क्या रेटिना पर मिलती है। इस प्रकार किसी वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कैसा, आई आई डैश उल्टा तथा वास्तविक बनता है। और कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है, तभी तो दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाता है, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये अपना बना लेना तुम लोग, ठीक। अब आगे कुछ बात करते हैं बेटा। जैसे टॉपिक आता है तुम्हारा क्या, टॉपिक जो मिलेगा एक और आया करता है, तुमसे कह देगा क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। पहले तो नेत्र की समंजन क्षमता बताओ। तो हेडिंग लिखना, नेत्र की समंजन क्षमता। हेडिंग लिखना क्या, नेत्र की समंजन क्षमता। एक बात तुम्हें और बताएं, दर्शन कोण किसे कहते हैं। किसी वस्तु का आंख में जो कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहते हैं। अगर दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई देगा, अगर दर्शन कोण छोटा होगा तो प्रतिबिंब हमें छोटा दिखाई देगा। जैसे ये चाक है, तो एक ये चाक है, एक बड़ी एक छोटी है, क्यों है। अगर पूछ लिया जाए ये बड़ी चाक है, ये छोटी चाक है, क्यों ऐसा, तुम ये नहीं बताओगे कि बड़ी दिख रही तो बड़ी है, छोटी दिख रही, ऐसा नहीं बताओगे। ये जो चाक है इसका दर्शन कोण हमारी आंखों में बड़ा बन रहा है, इस वजह से ये चाक बड़ी है। ये जो चाक है इसका दर्शन कोण हमारी आंखों में छोटा बन रहा है, इसलिए ये चाक क्या है, छोटी है। बात समझ गए। तो ये था दर्शन कोण। बात करते हैं समंजन क्षमता क्या होती है। तो दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए क्या, दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए आंख द्वारा जो क्षमता लगाई जाती है या जो पावर लगाया जाता है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ रहे हो क्या कहा, दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए आंख द्वारा लगाई गई क्षमता ही क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। नहीं समझ पाए।
कहने का मतलब बेटा कि जब दूर की वस्तुएं देख रहे हैं तो खैर ज़्यादा क्षमता तो लगेगी नहीं, लेकिन जब पास की वस्तुएं देखो, जब पास की देखते हैं तो आँख में एक पावर लगता है, उसी को कहते हैं समंजन। मतलब दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए आँख द्वारा लगाई गई क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है। या तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि नेत्र की फोकस दूरी कम तथा ज़्यादा करने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है। जो हम नेत्र की फोकस दूरी कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो किसके कारण कर पाते हैं? वो नेत्र की समंजन क्षमता कारण कर पाते हैं। अगर नेत्र की समंजन क्षमता हमारी ना होती तो हम शायद ऐसा ना कर पाते। कहने का मतलब है जब दूर की वस्तुएं देखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से देख लेते हैं, लेकिन जब पास की वस्तुएं देखते हैं तो आपको सिकोड़ना पड़ता है, तो फोकस दूरी कम होता है। जब फोकस दूरी कम होगा, जो करेगा कौन? आँख करेगा, ताकत लगाएगा, इसी ताकत को ही, इसी क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, फोकस दूरी कम तथा ज़्यादा करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, तो समंजन क्षमता अपना लिख लें। ठीक है, ये क्लास 10th में भी ऐसे ही है पूरा। ठीक है, जो मानव नेत्र है उसमें भी यही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए वीडियो में हमारा क्या होगा? प्रॉब्लम देगा। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। अब क्या है, तो समझना चर्चा के पास लिख लिया। आप देखो लिखोगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? क्या? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखो बेटा, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती क्या है? हमारे स्वस्थ आंखों के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि क्या होता है? अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, समझना क्या कह रहे हैं? अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, या कह सकते हो कि नेत्र द्वारा अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर किसी वस्तु का वह न्यूनतम, कह सकते हो किसी वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, या आँख की बता दो, आँख की वह न्यूनतम दूरी, या आँख से वस्तु का बता सकते हो कि आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, ये ज़्यादा सही रहेगा। आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जो अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखा देता है, वह दूरी ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। बात समझना हमने क्या बोला? लिख भी लेना तुम लोग। बताओगे आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, जैसे ये है तो वह न्यूनतम दूरी, ये डिस्टेंस है, तो आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जो अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखा देता है, वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखा देता है, वह दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मतलब मात्रक तो सेंटीमीटर होगा, और ये जो दूरी होती है कितनी होती है स्वस्थ आँख के लिए? 25 सेंटीमीटर। तभी कहते हैं हम लोग अगर पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर और पास लाओगे तो क्षमता ज़्यादा लेंगे लेकिन साफ दिखेगा नहीं। हमें जो स्पष्ट दिखेगा 25 सेंटीमीटर पर दिखता है, लेकिन ताकत ज़्यादा लगती है, इसलिए थोड़ा दूर करके पढ़ना चाहिए ना, ज़्यादा पास करके नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी हो गई। आप लिखोगे अनंत बिंदु, ये निकट बिंदु था। ये जो हमने परिभाषा बोला ये निकट बिंदु भी कह सकते हो। बताओगे आँख से वस्तु, आँख से वह न्यूनतम दूरी या वह बिंदु
जिसमें अधिकतम संवेदन क्षमता लगाकर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं और उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और यह स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अब लिखोगे दूर बिंदु। दूर बिंदु की परिभाषा क्या बताओगे? आंख से वह अधिकतम दूरी, आंख से वस्तु की वह अधिकतम दूरी जो बिना समंजन क्षमता लगाकर, बिना समंजन क्षमता लगा करके वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नजर आता है, उस दूरी को ही क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। आंख से वस्तु की वह अधिकतम दूरी जो बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट नजर आती है, उस दूरी को ही दूर बिंदु कहते हैं, और यह स्वस्थ आंख के लिए कितनी होती है? अनंत होती है। तो बताओ ये समझ गए? समझ गए? ये हमारा टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं बेटा क्या, नेत्र में सेल कोशिकाएं, मानव नेत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो हेडिंग लिखो मानव नेत्र की कोशिकाएं। मानव नेत्र की क्या बेटा? कोशिकाएं। मानव नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 दंडाकार कोशिकाएं, नंबर 2 शंक्वाकार कोशिकाएं। रॉड सेल बोलते हैं दंडाकार, लिखो दंडाकार कोशिकाएं। बताओगे मानव नेत्र की मानव नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नंबर 1 क्या लिखोगे? दंडाकार कोशिकाएं। दंडाकार कोशिकाओं में लिखो यह प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। बताओगे जो दंडाकार कोशिकाएं क्या के लिए सुग्राही होती है? प्रकाश की तीव्रता के लिए। इसी वजह से हम लोग तीव्रता को सह पाते हैं, नहीं तो तीव्रता को सह ही ना पाते हैं। तो दंडाकार कोशिकाएं क्या के लिए सुग्राही होती है? प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, और ये किसके ज्यादा होती हैं? ये हमारे चमगादड़ जैसे हैं, इनके ज्यादा होती है। कम, सबसे कम किसके होती है? मुर्गों की कम होती है। तब भी जैसे हल्का भी प्रकाश आता है तुरंत वो क्या भागने लगते हैं, प्रकाश चला जाता है तब भी भागने लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। शंक्वाकार कोशिकाएं बताओगे ये प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है, रंगों के लिए सुग्राही होती है। यह प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। जो हमें रंग दिखते हैं डिफरेंट प्रकार के अलग अलग, ये किसकी वजह से दिखते हैं? वो इसी वजह से दिखते हैं। ठीक है, शंक्वाकार कोशिकाओं की वजह से दिखते हैं, अदरवाइज हमें रंग न दिखते। ठीक है, कहते हैं और अगर ये कमी है जिसके, लिख लेना इसकी कमी से, मतलब दंडाकार कोशिकाएं तो क्या होगा? इसकी कमी से वर्णांता हो जाती है या वर्णांता नामक रोग हो जाता है, और जिसे सीवी बोलते हैं, कलर विजन, जिसकी वजह से कुछ रंगों का आभास नहीं हो पाता है। मतलब जैसे हो सकता है लाल हरा का होना दिखे, अलग अलग प्रकार की कई सारी सीवी होती है। ठीक है, तो ज्यादातर होता है क्या? लाल हरा रंग नहीं दिखता है। जैसे कहते हैं जो गिलहरी है तो उसको परमानेंट लाल रंग नहीं दिखता है, गिलहरी को लाल रंग नहीं दिखता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो सीवी समझ गए ना, वर्णांता हो जाता है। जब एयरफोर्स में जाओगे या कहीं डिफेंस का एग्जाम दोगे तो जब तुम्हारा मेडिकल होगा तो ये सीवी चेक करते हैं वो लोग, कहीं कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वर्णांता तो नहीं। ठीक है, कलर विजन बोलते हैं। तो ये अपना बेटा तुम लोग राइट कर लेना। अब हम लोग लिखेंगे क्या? नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना क्या? मानव नेत्र संबंधित दोष। मानव नेत्र संबंधित क्या? दोष। तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए फिगर अपना बना लेना। ये टॉपिक जो सारे हमने पढ़ाए हैं उसको क्या, उसको कंप्लीट कर लो और याद करते जाओ। और अगर ये अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, ताकि बच्चों और जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।